हेलो दोस्तों, आज आपका दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के इस सत्र में स्वागत है। पिछले सत्र में हमने संपाती रेखाओं के बारे में सीखा था। इस सत्र में हम दो चर वाले समांतर रैखिक समीकरण के बारे में पढ़ेंगे। इसे समझने के लिए चलिए एक रैखिक समीकरण x धन y बराबर 4 को उदाहरण लेते हैं। चलिए इस रैखिक समीकरण के लिए ग्राफ पर सीधी रेखा बनाते हैं। इसके लिए हमें पता है कि हमें कम से कम x और y के दो ऐसे मान चाहिए जिन्हें बाएं पक्ष में रखने पर वह हमें दाहिने पक्ष के मान के बराबर मिले। तो चलिए x का कोई भी एक मान ले लेते हैं। चलिए x बराबर 0 लेते हैं तो y बराबर 4 होना चाहिए, जिससे यह हमें दाहिने पक्ष के बराबर 4 मिले। तो हमें x और y के लिए पहला मान x बराबर 0 और y बराबर 4 मिल गया। चलिए x को 4 लेते हैं तो y को 0 होना चाहिए, जिससे यह हमें दाहिना पक्ष के बराबर 4 मिले। तो अब हमें x और y के लिए दूसरा मान x बराबर 4 और y बराबर 0 भी मिल गया। चलिए इन बिंदुओं को ग्राफ पर रखते हैं और इन बिंदुओं को जोड़कर सीधी रेखा बनाते हैं। तो यह हमारा ग्राफ है। हम इस समीकरण x धन y बराबर 4 की रेखा बनाएंगे। हमारे पास x और y का पहला मान है x बराबर 0 और y बराबर 4। क्योंकि x बराबर 0 है, इसलिए यह बिंदु यहाँ y अक्ष पर होगा और x और y का अगला मान x बराबर 4 और y बराबर 0 है। क्योंकि y 0 है, इसलिए यह बिंदु यहाँ x अक्ष पर होगा। चलिए इन्हें जोड़ते हैं। तो इन्हें जोड़ने पर हमें इस समीकरण x धन y बराबर 4 की सीधी रेखा मिली। चलिए एक और समीकरण x धन y बराबर 6 लेते हैं और उसी समान प्रक्रिया का उपयोग करते हैं जो हमने समीकरण x धन y बराबर 4 में किया था। तो चलिए x के लिए कोई भी मान ले लेते हैं। मान लीजिए x बराबर 0 है तो y को 6 होना चाहिए, जिससे हमें दाहिना पक्ष 6 के बराबर मिले। तो हमें x और y का पहला मान x बराबर 0 और y बराबर 6 मिला। चलिए अब x को 6 लेते हैं तो y बराबर 0 होना चाहिए, जिससे दाहिना पक्ष हमें 6 के बराबर मिले। तो हमें x और y का दूसरा मान x बराबर 6 और y बराबर 0 मिला। चलिए इन बिंदुओं को ग्राफ पर रखते हैं और समीकरण x धन y बराबर 6 के लिए उन बिंदुओं को जोड़कर सीधी रेखा बनाते हैं। यह हमारा ग्राफ है, जिस पर समीकरण x धन y बराबर 4 की रेखा पहले से ही है। अब हमें समीकरण x धन y बराबर 6 की रेखा बनानी है। तो x और y के लिए हमारा पहला मान x बराबर 0 और y बराबर 6 है। यह बिंदु y अक्ष पर होगा क्योंकि x 0 है, और दूसरे बिंदु x बराबर 6 और y बराबर 0 है। यह बिंदु x अक्ष पर होगा क्योंकि यहाँ y 0 है। चलिए इन बिंदुओं को जोड़ते हैं। तो हमें इस समीकरण x धन y बराबर 6 की सीधी रेखा मिली। अब हम यहाँ देख सकते हैं कि दोनों ही रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं कर रही हैं, इसलिए इनके पास कोई भी उभयनिष्ठ यानी कॉमन बिंदु नहीं होगा। अर्थात उभयनिष्ठ बिंदु नहीं है तो इनका कोई हल नहीं है और दोनों ही रेखाएं एक दूसरे के समांतर हैं। और हम निष्कर्ष में यह कह सकते हैं कि समांतर रेखा के लिए कोई हल नहीं है, और जहाँ कोई हल नहीं होता है ऐसे ही समीकरण को असंगत यानी इनकंसिस्टेंट रैखिक समीकरण कहते हैं। आइए देखते हैं कुछ और महत्वपूर्ण आधारभूत यानी कंसेप्ट। इस उदाहरण x धन y बराबर 4 और x धन y बराबर 6 के माध्यम से। इसे अभी हमने हल किया और हमें इन दोनों ही समीकरण से समांतर रेखा मिली। हमें यह जानना है कि क्या हम पता लगा सकते हैं कि यह रेखाएं समांतर है या नहीं। यह हम कैसे करेंगे? यहाँ हम देख सकते हैं कि x के साथ कुछ भी नहीं है, यानी कि 1 है, जो कि x के साथ गुणे में है। इसी तरह y के साथ कुछ भी नहीं है, इसलिए हम कहेंगे कि उसके साथ गुणे में 1 है। तो हमारे सभी x और y पद के साथ 1 है। चलिए दोनों ही समीकरण के x के साथ की संख्याओं को विभाजित करते हैं। तो हमारे पास यहाँ 1 है और यहाँ 1 है।
इसी तरह y पद के साथ की संख्याओं को विभाजित करते हैं। तो हमारे पास समीकरण 1 में y के साथ 1 है और दूसरे में भी 1 है। तो चलिए इन्हें हल करते हैं। तो 1/1 बराबर 1 और इसे विभाजित करके भी हमें 1 मिला। यदि ये दोनों ही मान बराबर हैं तो हम कह सकते हैं कि दोनों ही दिए गए समीकरण हमें समांतर रेखा देंगे, अर्थात उनके पास कोई उभयनिष्ठ बिंदु नहीं होगा। आप इसे किसी भी रैखिक समीकरण के लिए कोशिश कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि आज के सत्र में हमने क्या क्या सीखा। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और आपको वीडियो के बारे में कोई भी डाउट या प्रश्न हो तो आप उसे वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स है उसमें लिखकर बताइए। और हाँ दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। धन्यवाद।